आज की ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 23 है, ये रहेगी विज्ञान विषय से संबंधित, जो कि कक्षा 8वीं की वर्कशीट है, जो कि शुक्रवार यानी कि 18 दिसंबर की हमारी वर्कशीट रहेगी। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम की जगह बच्चे अपना नाम डालेंगे। कक्षा अध्यापक के नाम की जगह वो अपने कक्षा अध्यापक या फिर कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो डालेंगे। तो आज जो हमें वर्कशीट मिली है वो है किससे संबंधित। टॉपिक हमारा रहेगा प्रकाश, और इसमें आज हम पढ़ेंगे कि हमारी जो आँखें होती हैं, जो एक महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय भी हैं, वो किस प्रकार से कार्य करती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें आँख का जो डायग्राम दिखाया गया है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि किस तरीके से हमारी आँख जो है वो बनी होती है और कौन कौन से उसके हिस्से होते हैं। तो देखिए यहाँ पे रेटिना, कॉर्निया, लेंस, परितात्रिका, पेशी, पक्षाम्बी, प्रकाशिका तंत्र, ये सभी जो हैं हमें महत्वपूर्ण हिस्से जो हैं हमें अपनी आँख के देखने को मिलते हैं। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आपको आगे दी गई जानकारी को समझने में आसानी हो, और बच्चे जो है अपनी नोटबुक में भी इसको उतारेंगे अपनी इस वर्कशीट के साथ साथ। तो अब हम चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ और देखते हैं कि यहाँ पर हमें आँख से संबंधित कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो पढ़ने को मिलती है। तो देखिए कि आँख में सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं उनमें आँख सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। यह हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। आओ आज हम नेत्र के बारे में जानते हैं। नेत्र मतलब आँख के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें आँख के बारे में दी गई हैं। सबसे पहले देखिए, इसकी लगभग गोलाकार आकृति होती है। गोलाकार यानी कि गोल हमारी आँखें जो है वो होती हैं। दूसरा क्या है कि आँख का बाहरी कोट परत सफ़ेद है, जिसे स्क्लेरा कहते हैं। तो जो बाहरी परत होती है उसको किस नाम से जानते हैं? स्क्लेरा के नाम से जानते हैं, जो कि सफ़ेद रंग की होती है। फिर आगे हमें बताया गया है कि आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया या फिर स्वच्छ पटल कहा जाता है। कि जो सामने वाला पारदर्शी हिस्सा होता है, पारदर्शी मीन्स हिस्सा जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, उसको हम कॉर्निया के नाम से और हिंदी में स्वच्छ पटल के नाम से इसको जानते हैं। आगे जो हमें बताया गया है कि कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना है, जिसे परितारिका या फिर आयरिश कहा जाता है। तो जो कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम परितारिका या फिर आयरिश के नाम से जानते हैं। और आँखों का जो हमारा विशिष्ट रंग होता है, जैसे किसी की आँखें काले रंग की होती हैं, किसी की भूरे रंग की होती हैं, तो ये जो रंग होता है वो किस वजह से होता है? आयरिश के कारण ही हमारी आँखों का ये रंग होता है। यह काला, भूरा, नीला या फिर हरा रंग हो सकता है। तो इस तरीके से आयरिश की वजह से हमारी आँखों का रंग जो है वो इन तरीकों का हो सकता है। आगे हमें बताया गया है कि परितारिका में एक छोटा सा छिद्र है, जिसे पुतली कहते हैं। तो जो हमारी परितारिका या फिर आयरिश जो होती है उसमें एक छोटा सा छेद होता है, और उस छेद को हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है। तो जब हमारी पुतली पर बहुत तेज रोशनी पड़ती है तो हमारी पुतली क्या होती है? वो सिकुड़ जाती है, यानी कि उसका आकार घट जाता है और कम प्रकाश में वो बढ़ जाती है। पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है, और जो पुतली होती है उसका घटना और बढ़ना किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? वो परितारिका द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इस प्रकार हमारी आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आगे हम चलते हैं। इसमें बताया गया है कि आँख की पुतली के पीछे लेंस होता है। यह आकार में उत्तल होता है। लेंस जो है वो आँख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन पर केंद्रित करता है, जिसे रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना के दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। पहली कौन सी?
शलाकाएं कोशिकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और शंकु कोशिकाएं जो तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। आगे क्या जानकारी दी गई है कि ऑप्टिक यानी कि दृक्य तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती हैं। चूँकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, इसीलिए इसे ब्लाइंड स्पॉट या फिर अंधबिंदु कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमारे मुख्य मुख्य जो पार्ट हैं आँख के कौन से हैं और उनके क्या क्या कार्य हैं। अब यहाँ पर हमें दिया गया है हमारी आँखों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, और इसमें हम देखते हैं कि अपनी आँखें खोलकर छींकना असंभव है। ये एक्टिविटी आप घर पर भी कर देख सकते हैं। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, जबकि आइरिस में 256। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे फिंगरप्रिंट होते हैं उनमें तकरीबन 40 विभिन्न विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जो आइरिस होता है हमारी आँखों का, उसमें हमें यही विशेषताएं 256 तरीके की मिलती हैं। दूसरा हमें बताया गया है कि मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार और साल में तकरीबन 5 मिलियन बार हम झपकते हैं। कि हम अपनी आँखों को कितनी बार झपकते हैं? 1 मिनट में हम तकरीबन 17 बार अपनी आँखों को झपकते हैं, और ये गणना जो है 1 साल भर में कितनी हो जाती है? तकरीबन 5 मिलियन हो जाती है। आगे जो हमें बताया गया है कि आँखों की रोशनी तेज करने में कौन कौन हमारी हेल्प करता है, कि विटामिन ए तथा सी। तो अगर हमें आँखों की रोशनी तेज करनी है तो हमें विटामिन ए और सी से भरपूर जो है वो भोजन उसका सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही साथ मछली का तेल जो है वो आँखों की दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करता है। और इसी तरीके से हमें पता चलता है कि जो फिश ऑयल होता है, जो मछली का तेल होता है, वो भी आँखों की रोशनी बढ़ाने में बहुत अधिक सहायता करता है। तो अब ऊपर पढ़ी गई जानकारी के आधार पर हम अपने प्रश्नों को देखते हैं। और देखिए पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है कि रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताएं और उनके कार्य लिखिए। तो इसका उत्तर देने के लिए हम करेंगे कि रेटिना में जो है वो 2 प्रकार की संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। पहली कौन सी होती है? शलाकाएं, और दूसरी शंकु कोशिकाएं। और यहाँ पर जो है उनके कार्य भी दिए गए हैं। तो इसका उत्तर देने के लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मार्क कर लीजिए। हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का जो है उत्तर ये रहेगा। ये सारी विशेषताएं होती हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा हिस्सा जो है आप अपने प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। दूसरा जो हमसे प्रश्न पूछा गया है वो क्या है कि जब तेज रोशनी हमारी आँखों पर पड़ती है तो आँखों की पुतली का क्या होता है। तो हमें पता है कि जब तेज रोशनी हमारी आँखों की पुतली पर पड़ती है तो क्या होता है? हमारी आँखों की पुतली जो है वो उसका आकार घट जाता है। तो यहाँ पर ये लिख लीजिए कि जब तेज प्रकाश पड़ता है तो आँखों की पुतली का आकार जो है वो घट जाता है। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 2 का आंसर रहेगा। अब हमें यहाँ पर कुछ दिए गए हैं रिक्त स्थान, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स, वो हमें फिल करने हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला हमारा है लेंस आँख के पीछे डैश नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ और हम देखते हैं कि लेंस जो है वो आँख के पीछे कौन सी परत के ऊपर एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। तो ऊपर की तरफ चलिए हम देखते हैं लेंस, और देखिए इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रेटिना कहते हैं। ये वाली लाइन जो है इसको आप ध्यान से एक बार पढ़िए कि लेंस जो है वो आँख के पीछे प्रकाश को एक परत पर केंद्रित करता है, जिसे हम रेटिना या फिर दृष्टिपटल कहते हैं। तो जो पहला हमारा हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें हम क्या डालेंगे? रेटिना, उसको हम कहते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे वाले फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, और इसमें हमें पूछा गया है कि आँखों का विशिष्ट रंग खालिस्तान के कारण होता है। तो हमने ऊपर पढ़ा था कि आँखों का विशिष्ट रंग जो है वो किस वजह से होता है? वो हमारा आइरिश की वजह से होता है, और इसी वजह से आँखें जो हैं वो हमारी कैसी होती हैं? काली, भूरी अथवा
नीली होती हैं। तो इसके लिए हमारा उत्तर क्या रहेगा? आयरिश। आयरिश के कारण जो है वो हमारा आँखों का रंग जो है वो कैसा होता है? वो अलग अलग होता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो दूसरे नंबर का रहेगा उसमें हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? आयरिश हो जाएगा। अब चलते हैं अगले फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ, और इसमें पूछा गया है कि नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे क्या कहा जाता है? तो जहाँ पर कोई दृष्टि संभव नहीं है वहाँ पर हमने पढ़ा था कि उसको क्या कहा जाता है? उसको ब्लाइंड स्पॉट या फिर अंध बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स का, कि उसको हम क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। फिर जो हमारा अंतिम प्रश्न है उसमें हमसे पूछा गया है कि हम वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं। तो इसका उत्तर जो है उसको हम ऊपर की तरफ चलेंगे और इसमें हम लिखेंगे कि किस तरीके से आँख के ऊपर लेंस जो है वो प्रकाश आता है और हम उसको देख पाते हैं। तो इसमें हमें पता चलता है कि जब भी आँखों के ऊपर हमारे जो है वो तो जब भी जो हमारी आँखें होती हैं जो हमारे शरीर में एक कैमरे की तरह कार्य करती हैं, और जब भी हमारी आँखों के ऊपर कोई रोशनी आती है तो उस रोशनी की सहायता से जो है हम वो हमारे आँखों में जब प्रवेश करती है और वो जो हमारे जो स्वच्छ पटल होता है उसके पारदर्शी हिस्से पर जब हमारी रोशनी जो है वो आती है, और उसकी वजह से जो है वो परितारिका तंत्र जो होता है जिसमें एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको हम पुतली के नाम से भी कहते हैं, तो पुतली पर जब हमारा प्रकाश गिरता है तो उस वजह से जो है हम चीज़ों को देखने में सक्षम हो जाते हैं। तो आप इस पढ़ी हुई जानकारी के आधार पर जो है वो आँख के इन महत्वपूर्ण कार्यों के बारे में देखेंगे और इस वाले क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से हम जो है वो देख पाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है और अंत में जो हमें दिया गया है वो है हमारा कोविड-19 से संबंधित उचित व्यवहार संबंधी संदेश, और इसमें हमें बताया गया है कि हमें नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोना चाहिए।